हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या पर स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे क्या कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के संदर्भ में, और जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था अपक्रिया की दर गति के संदर्भ में या अपक्रिया के वेग के संदर्भ में। आज हम लोग बात करेंगे क्या अपक्रिया की कोटि के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपक्रिया की कोटि, जिसमें हमें वैसे मुख्य रूप से पढ़ना है क्या शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अपक्रिया की कोटि है क्या, अपक्रिया की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग समीकरण में प्रत्येक अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या? किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग समीकरण में प्रत्येक अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। अपक्रिया की कोटि किसी भी अपक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातों के योग के बराबर होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये एक रासायनिक अपक्रिया है। कोई एक सामान्य रासायनिक अपक्रिया लेते हैं। इस रासायनिक अपक्रिया में ए और बी दो अभिकारक हैं जो मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक ए के ए अणु या मोल है और अभिकारक बी के बी अणु या मोल हम लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अभिकारक ए की सांद्रता, तो बड़े कोष्टक में लिखेंगे, अभिकारक बी की सांद्रता तो बड़े कोष्टक में बी लिखेंगे। ये हमने देखा था। कह रहा क्या कि ये जो अपक्रिया है इसका वेग नियम अगर हम लिखें तो हम लोग क्या देखेंगे, वेग नियम की जब बात करें तो अपक्रिया का वेग या गति या दर की बात करें तो k इंटू सांद्रता a की पावर x सांद्रता b की पावर y, अपक्रिया का वेग या दर बराबर k इंटू सांद्रता a की पावर x सांद्रता b की पावर y। अब देखिए हम लोग बात करते हैं अपक्रिया का, जो यहां पर हम लोग बात करें कि क्या है, R बराबर k इंटू ए की सांद्रता a की पावर x इंटू सांद्रता b की पावर y में k क्या है, तुम जानते हैं कि वेग स्थिरांक है, k वेग स्थिरांक है, a और b अभिकारकों की सांद्रता है, x और y प्रायोगिक रूप से निर्धारित घातांक हैं जो a और b के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जो a और b के बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो बात करें अगर हम लोग जो अपक्रिया हमने लिखा है, इस अपक्रिया की कोटि क्या हुई, इस अपक्रिया की कोटि क्या होगी, कौन सा, ये हमने लिखा है a प्लस बी जो मिलकर के बना रहा कोई उत्पाद, उस अपक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अपक्रिया की कोटि n बराबर x प्लस y, अर्थात अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातों का योग। तो हमने क्या देखा, यही है यहां ये जो बात हम लोग करें कि अपक्रिया का वेग r बराबर क्या, k इंटू सांद्रता a की पावर x सांद्रता b की पावर y। तो अपक्रिया की कोटि सांद्रता a की घात और सांद्रता b की घात के योग के बराबर होता है। तो n बराबर x प्लस y। बात करें
क्या कह रहा है? अपक्रिया की कोट सभी अभिकारकों के सांद्रता के घातों का योग होता है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। इस अपक्रिया की कोट के बारे में दो विशेषताएं हैं। क्या है? तो अगर हम लोग बात करें यहाँ कि अपक्रिया की जो कोटि है वो प्रायोगिक है, एक्सपेरिमेंटल है, अर्थात हम किसी रासायनिक अपक्रिया को देख करके उसकी कोटि को हम सीधे बता नहीं सकते, उसके बारे में पता करने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ये कह रहा है इसे केवल संतुलित समीकरण देखकर सीधे बताया नहीं जा सकता। अपक्रिया की जो कोटि है शून्य, धनात्मक पूर्णांक या भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अपक्रिया की कोटि क्या हो सकती है? शून्य भी हो सकती है, कोई धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, या कोई भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगी। तो ये हमने देखा अपक्रिया की कोटि के संदर्भ में। अब देखिए अपक्रिया की जो कोटि है वो अलग अलग होती है। अपक्रिया की कोटि के आधार पर अपक्रियाएं अलग अलग होती हैं। जैसे शून्य कोटि की अपक्रियाएं, प्रथम कोटि की अपक्रियाएं, द्वितीय कोटि की अपक्रियाएं, तृतीय कोटि की अपक्रियाएं। शून्य कोटि की अपक्रिया की कोटि शून्य, प्रथम कोटि की अपक्रिया की कोटि 1, द्वितीय कोटि की अपक्रिया की कोटि 2 और तृतीय कोटि की 3। इनका वेग समीकरण की हम लोग बात करें तो क्या कह सकते हैं? यहाँ तो शून्य कोटि की अपक्रिया का जो वेग है r बराबर के, अर्थात वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग r बराबर के इंटू सांद्रता a। अगर कोई अपक्रिया है जिसमें एक अभिकारक a है तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो वेग होगा k इंटू सांद्रता a। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें द्वितीय कोटि के संदर्भ में तो वेग बराबर k इंटू सांद्रता a के स्क्वायर। क्या कह सकते हैं? वेग r बराबर k इंटू सांद्रता a इंटू सांद्रता b, या वेग r बराबर k इंटू सांद्रता a के पावर 3। तो वैसे में पढ़ना क्या है? केवल शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया के संदर्भ में जो हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ शून्य कोटि की अपक्रिया के बारे में। शून्य कोटि की अपक्रिया के बारे में चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है इसके संदर्भ में। अपक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से ज्ञात की जाती है। ये पूर्णांक भिन्नात्मक या शून्य भी हो सकती है। अपक्रिया की कोटि के मान शून्य या धनात्मक होते हैं, लेकिन ऋणात्मक नहीं होते हैं। अपक्रिया की कोटि और आणविकता हमेशा समान नहीं होती है। कोटि क्या कह रहा है? कोटि जो है वह किसी विशेष ताप पर स्थिर होती है। अपक्रिया की कोटि किसी विशेष ताप पर स्थित होती है। ताप बदलने पर अपक्रिया की कोटि बदल सकती है। एक ही अपक्रिया की कोटि भिन्न भिन्न तापों पे अलग अलग हो सकती है। आइए बात करते हैं हम लोग शून्य कोटि की अपक्रिया के संदर्भ में। ठीक है, शून्य कोटि की अपक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कह रहा है? शून्य कोटि की अपक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। शून्य कोटि की अपक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तब इसका वेग नियम क्या होगा या दर नियम क्या होगा? तो अपक्रिया की दर, शून्य कोटि की अपक्रिया की जो दर है r बराबर k इंटू सांद्रता a के पावर 0, अर्थात अपक्रिया की दर r बराबर k। तो शून्य कोटि की अपक्रिया की जो दर है वे एक वेग स्थिरांक के
बराबर होती है। बात करें हम लोग क्या, इसका जो समाकलित समीकरण है वो क्या होता है, टी समय पर अभिकारक ए की सांद्रता बराबर अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता माइनस के इंटू टी, के इंटू टी। तो जहां सांद्रता ए जीरो या ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता या टी बराबर जीरो पर सांद्रता, और अभिकारक ए की जो टी समय पर सांद्रता है, सांद्रता ए टी है, जहां के वेग स्थिरांक है, टी समय है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें क्या इस वेग स्थिरांक के बारे में, तो हम क्या कह सकते हैं, वेग स्थिरांक के संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं, के बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस टी समय पर सांद्रता बटे टी। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम लोग बात करें क्या वेग स्थिरांक के बारे में, तो अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता माइनस टी समय पर सांद्रता बटे टी। अर्ध आयु का, जब सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। तो अर्ध आयु काल से क्या तात्पर्य होता है, किसी अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ये बताता है कि उतने समय में अभिक्रिया आधी पूर्ण हो गई है, अर्थात किसी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय, किसी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय क्या कहलाता है, अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल के संदर्भ में। शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल टी हाफ बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटे 2k, जहां के क्या है, वेग स्थिरांक है। ये कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। क्या कह रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की क्या विशेषता है, कह रहा है क्या अभिक्रिया की दर हमेशा स्थिर रहती है, अभिकारक की सांद्रता घटने पर दर नहीं बदलती है, यह अभिक्रिया प्रायः उत्प्रेरक की सतह के पूर्णतः संतृप्त होने पर होती है। इस अभिक्रिया की दर की जो इकाई है मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, और कोटि क्या होता है, शून्य होता है। बात करें ग्राफ के संदर्भ में, तो हम लोग कह सकते हैं कि सांद्रता और समय में ग्राफ की बात करें, तो सांद्रता और समय में ग्राफ की बात करें तो क्या होगा, समय बढ़ने के साथ साथ सांद्रता कम होती है। अगर समय बढ़ रहा है तो सांद्रता घटेगी। तो सांद्रता और समय में जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसका जो ढाल होता है ऋणात्मक होता है के साथ। अगर हम लोग बात करें अभिक्रिया की दर और समय के संदर्भ में, तो जो दर है समय के साथ क्या है, स्थिर है। जो दर है वो समय के साथ क्या है, जो दर है वो समय के साथ स्थिर है। ठीक है, जिसके लिए हमने क्या देखा कि ये एक क्षैतिज लाइन हमें दिखाई जा रही है। आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उदाहरण धातु की सतह पर होने वाली कुछ अभिक्रियाएं, तीव्र प्रकाश में कुछ प्रकाशिक अभिक्रियाएं। अभी हम लोग देखते हैं कुछ अभिक्रियाओं के संदर्भ में। तो ये कुछ
महत्वपूर्ण चीज हम लोगों ने जो पीछे बात किया है वो आप याद रखेंगे। कह रहा है क्या कि शून्य कोट की अपक्रियाएं रासायनिक उद्योगों तथा उत्प्रेरक अपक्रियाओं की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या कह रहा है कि शून्य कोट की अपक्रियाएं रासायनिक उद्योगों तथा उत्प्रेरक अपक्रियाओं की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं कुछ शून्य कोट की अपक्रियाओं के संदर्भ में। अमोनिया का तापीय अपघटन, जैसे प्लेटिनम उत्प्रेरक, अमोनिया के बारे में क्या होगा कि अमोनिया को जब हम क्या करते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। क्या आपने कहा, अमोनिया के तापीय अपघटन में क्या लिया जा रहा है, प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जा रहा है उच्च दाब और ताप पर, तब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों में टूट जा रही है। तो इस अपक्रिया की जो दर है वो क्या होगा, इस अपक्रिया की दर बराबर K इंटू अमोनिया की सांद्रता की पावर 0 बराबर K। ऐसे में ये क्या है, एक शून्य कोट की अपक्रिया है। कैसी है, शून्य कोट की अपक्रिया है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें सूर्य के प्रकाश में H2 और Cl2 की अपक्रिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये दोनों गैसें मिलकर के क्या करती हैं, HCl गैस का निर्माण करती हैं। ये भी एक प्रकार की क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें क्या, Au की सतह पर HI का अपघटन, तो हाइड्रोजन जो आयोडाइड है गोल्ड की उपस्थिति में क्या करता है, हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है, हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है। ठीक, तो ये जो अपक्रिया है 2HI एरो H2 प्लस I2 जो सब गैसीय अवस्था में है, ये सबके सब क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया है। तो अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रथम कोट की अपक्रिया के संदर्भ में, जिस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।